राजनीति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को मुद्दा बनाइए या फिर इन सवालों के जवाब दीजिए। अभिवादन दोस्तों। सीज फायर हुआ और सीज फायर का उल्लंघन भी। इस बीच भारतीय जनता और भारतीय राजनीति के पर्सपेक्टिव से कुछ बातें समझने योग्य हैं। पहली बात, सीज फायर को लेकर जनता में इतना रोष क्यों है? क्या पाकिस्तान ने भारत में ज्यादा डैमेज किया है या कुछ और माजरा है? बात यहीं से शुरू करते हैं। इसी को केंद्र में रखकर सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और उलझने भी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ज्यादा डैमेज किया। भारत की कार्रवाई वेल प्लान्ड था। हमारी सेना ने बेहतरीन तरीके से टारगेट को अचीव किया। जिम्मेदारी से जानबूझकर बिना सिविलियन को चोट पहुंचाए आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान का तो कोई टारगेट ही नहीं था, प्रॉक्सी वार लड़ रहा था। कुछ निर्दोष सिविलियंस को मारकर पता नहीं कौन सा जश्न मना रहा है, लेकिन हमने तो सेट टारगेट अचीव किया है। फिर लोगों में इतना रोष क्यों? तो इसके दो कारण हैं। एक, शिमला समझौते के तहत आत्मसम्मान की लड़ाई। मतलब ये कि शिमला समझौते के तहत यह बात भी तय थी कि अगर भारत पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसे आपस में सुलझाया जाएगा, किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा। तो फिर इस समझौते में अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों हुआ और भारत ने इसे स्वीकार क्यों किया? ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका हेडमास्टर की तरह हमारी क्लास लगा गया। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इमोशनली भी और शिमला समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पटल पर भी। मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान ने खुद फोन करके सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ऐसे ही हवा में बोला और आपने मान लिया या कोई ठोस लिखित एग्रीमेंट है? और अगर जब पाकिस्तान ने खुद फोन करके गिड़गिड़ाया तो आपने बार्गेनिंग क्यों नहीं की? आप मांग सकते थे कि उन चारों आतंकवादियों को हमारे हवाले कर दो जिन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया। आप ये भी बोल सकते थे कि एक बीएसएफ का जवान हमारा आपके कब्जे में है, उसे लौटा दो। कुछ तो बार्गेनिंग किए होते। और फिर पाकिस्तान ने 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, तो ये किस प्रकार का समझौता था? तो ये तमाम बातें हैं जनता में नाराजगी का। जनता में नाराजगी का एक बात और है, बीजेपी ने अपने चुनावी रैलियों में पीओके लेने का जिक्र बार बार किया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो पीओके भी हमारा होगा। इसलिए जब यह युद्ध छिड़ा तो लोगों को लगा कि शायद ये वही वाला मिशन है, लेकिन बीच में सीज फायर हो गया। जनता यहाँ भी ठगा हुआ महसूस कर रही है कि क्या पीओके लेने का वादा बीजेपी का सिर्फ चुनावी जुमला था? क्योंकि जब मौका मिला तो बिना पीओके पर बात किए सीज फायर कर दिया गया। इन सब के अलावा एक बात और कि ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा करने वाली है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाबी कार्रवाई था और पहलगाम हमला खुद सरकार का फेलियर था। कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, सरकार को इस बात की जानकारी थी। इसीलिए पहलगाम हमले के जस्ट पहले मोदी जी का जम्मू कश्मीर यात्रा रद्द किया गया था। अब इतना कुछ जानकारी होते हुए भी इतनी बड़ी घटना को नहीं रोक पाए और जांच करके यह भी नहीं पता लगा पाए कि आतंकवादी कौन था, किसने उनकी मदद की, अपने में कौन गद्दार बैठा है। इसी प्रकार पुलवामा हमले में भी हुआ था कि सरकार को आतंकवादी हमले की जानकारी थी, फिर भी पुलवामा हमला भी नहीं रोक पाए और जांच करके स्पष्ट पता भी नहीं लगा पाए कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। मतलब ये सुरक्षा में चूक नहीं, लापरवाही है। इन्फॉर्मेशन होते हुए भी लगातार फेलियर, बावजूद उसके राजनीति बराबर चल रही है। और हिपोक्रेसी देखिए, अभी जब ये पहलगाम हमला हुआ है तो जिनको सुरक्षा पर जवाब देना चाहिए था वो हिंदू मुस्लिम ग्राउंड पर राजनीति कर रहे थे। और राष्ट्रीय हित का मामला देखते हुए जब सभी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर सरकार का साथ देने के लिए खड़ी हुई, सरकार को खुली छूट दी कि सरकार जो भी करेगी हम सरकार के साथ हैं, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब सरकार इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। या फिर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां गिनाकर सुरक्षा पर चूक कैसे हुई इसके जवाबदेही से किनारा करना चाहती है। ऐसी घटनाओं पर चुनावी माइलेज लेने का ये कोई नया सिलसिला नहीं है। इससे पहले जब पुलवामा हुआ था तो उसकी भी जानकारी सरकार के पास थी। सरकार घटना नहीं रोक पाई और बाद में एयर स्ट्राइक करके उसको चुनावी मुद्दा बनाया। जवानों के शहादत पर नरेंद्र मोदी जी ने खुद वोट मांगा। यही कहानी आज भी देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार से सवाल तो बनता है, सरकार को राजनीति करने से पहले इस बात का जवाब देना होगा कि इन्फॉर्मेशन होते हुए भी सरकार इन घटनाओं को रोकने में विफल क्यों रही, और जब घटना हो गई तो उसका स्पष्ट जांच क्यों नहीं हुआ। और लगे हाथ सरकार को यह भी बता ही देना चाहिए
कि पीओके का मुद्दा सिर्फ चुनावी जुमला था या इसमें कुछ हकीकत भी है, क्योंकि जब हकीकत में बदलने का मौका मिला तो आप पीछे हट गए। दीजिए जवाब, आखिर जनता को लॉलीपॉप कब तक थमाएंगे? इसलिए राजनीति के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को मुद्दा बनाइए या फिर इन सवालों के जवाब दीजिए। जनता जवाब मांग रही है। धन्यवाद।